काया माई जाम पे काया माई 84 फिरे, काया माई ले अवतार, काया माई ले अवतार, काया माई बारंबार, काया माई, काया माई रात दिन उदय अस्त एकता, काया माई रात दिन उदय अस्त एकतार, काया माई परम गुरु, काया माई परम गुरु, किया एकाकार रे, साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय। तो संत महापुरुषों की वाणी, ये हमारे महापुरुषों ने, सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब और भी जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने आत्म कल्याण के लिए आदमी जीते जी उस परम सत्ता से मिल जाएं, जीते जी उसकी मोक्ष हो जाएं, जीते जी उसकी कल्पनाएं, काम, इच्छाएं, लालसाएं सब मर जाएं और वो परम सत्ता में स्थिर हो जाएं, उसकी जो बार की भटकने की जो आदत है वो मिट जाएं। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने ब्रह्मांड की जो रचनाएं हैं वो सब हमारे अंदर बताई हैं कि जो भी ब्रह्मांड में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर है। तो सबसे पहले कहते हैं कि काया माही सृजनहार, ये जो बोल रहा है यही परमात्मा है। जैसे सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, सब गट मेरे साइयां, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी उन गट की जिन गट प्रगट होए। तो ये जो बोलने वाला है ये काया के अंदर है। काया माही है ओंकार, काया माही आकाश और काया माही धरती पास, काया माही पवन प्रकाश, काया माही नीर निवास, काया माही सस्यर सूर। ये जो हमारी श्वास लेने की जो ये नलियां हैं, इसको कोई चंद्र स्वर कहते हैं, कोई सूर्य स्वर कहते हैं, कोई इंगला नाड़ी कहते हैं, कोई पिंगला कहते हैं, और इन दोनों के बीच में एक नाड़ी चलती है जिसको सुखवणा कहते हैं। काया माही बाजे तूर, जब हम साधना में रत होते हैं, मन वचन कर्म से एकाकार होकर के हमारी सारी इंद्रियों को हम एकत्रित करके जब सुमरण में लगते हैं, भजन में लगते हैं, तो परमात्मा की आहट, परमात्मा का सबसे पहला अनुभव हमारे कान के द्वारा एक नाद सुनाई देता है जिसको अनहद नाद कहते हैं। सभी संत महापुरुषों ने उस अनहद नाद को बड़ा बताया है। कहते हैं जो रोज रात और दिन इस नाद को सुनते हैं उन्हीं का मन वश में होता है, उन्हीं के सारे विषय विकार बढ़ते हैं, उन्हीं के सारे कुकर्म, अधर्म, पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम, भेद सब मिटता है। उससे पहले हम सभी सामान्य जीव की तरह हैं, जो संसार के जीव हैं उसकी तरह ही खाते हैं, उसकी तरह ही पीते हैं, उसी की तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा ये रहता है। जब हम उस अनहद नाद को सुनते हैं और उसकी सीमा से परे जाते हैं
तब जो है हमारा मन स्थिर हो जाता है और हमें उस परम शाश्वत सत्य का जो है एहसास होता है, महसूस होता है। तो काया माही तीनों देव, ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर हैं। दादू दयाल महाराज के पाठ पर सबसे प्रथम विराजमान गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये 33 कोटि जाने, 33 प्रकार का देवता अपने अंदर हैं। 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी हमारे अंदर हैं। और हम अपनी 5 इंद्रियों से, जिससे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भी देवता हमारे अंदर है। और इनके जो है 5-5 अंग हैं, ऐसे 25 प्रकृति हो जाती है। तो ये भी देवता अपने अंदर हैं। संत महापुरुष कहते हैं इनके कहे में जब तक तू चलेगा तब तक तेरा आत्मा का ज्ञान नहीं लागू होगा। संत महापुरुषों ने अपने अंदर से जो पूजा है उसको बदलने का बोला कि तू मन के मते जाएगा, मन तो खराब है, मन जहाँ जाएगा वहाँ जूते पटवाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ मार पड़ेगी। तो मन के मते ने चालिए, कबीर साहब कहते हैं मन के मते ने चालिए, मन पलक पलक में। और ये मन जो है सेकंड सेकंड में बदलता रहता है। तो इन 5 तत्वों मन से और 3 गुणों के अधीन होकर के हम जो कुछ भी करते हैं वो उसकी पूजा हो जाती है। और उनकी पूजा से कभी मोक्ष नहीं होता, उनकी पूजा से कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, आत्म ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके बताया कि तेरा परमात्मा, जिसको निर्गुण कह सकते हैं, आत्मा का कोई गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। आत्मा की तुम पूजा में लगोगे इन सत शब्दों के माध्यम से, इन गुरु शब्दों के माध्यम से, तो तुम उस परम सत्ता को पहचान पाओगे, उस परम सत्ता से मिल जाओगे। चारों माही काया माही चारों खाणी, और काया माही चारों वाणी। वाणी मधा, बेखरी, परा और पछंती। तो संत महापुरुष कहते हैं इन चारों का भी स्थान हमारे शरीर के अंदर है। काया माही उपजे आए, काया माही मरमर जाए। जब कोई अपने मन के अनुसार नहीं चलता, कोई अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता, तो बार बार उसको जो है तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, कलेश होता है, दुख होता है। संत महापुरुष कहते हैं जब जब तुम अपनी आत्मा से दूर होते हो, ऐसा समझो तुम जो है उसका नाश कर रहे हो, उसका सत्यानाश कर रहे हो, उसका तुम वध कर रहे हो। कहते हैं समृत का शरणा तजे, गए आन की ओट, दादू बलवंत काल की क्यों कर बंचे चोट। समृत वो परमात्मा है, सतपुरुष हैं, और वो आत्मा से ही उसको जान सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो जब तुम अपने आत्मा का शरणा छोड़ते हो, उसका विश्वास छोड़ते हो, उसका भरोसा छोड़ते हो, ऐसे समझो तुम जो है मर जाते हो। संत महापुरुष कहते हैं निर्मल देव नजर नहीं आता, दो जगदी से जाता हो। तुम जब जब परमात्मा की शरण छोड़ोगे, अपनी आत्मा का भरोसा, अपना आत्म बल छोड़ोगे, तब तब ऐसा लगेगा कि तुम मौत के नजदीक जा रहे हो। मौत केवल मरना नहीं होता, दुर्गति को भी मौत कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं काया माही जामे मरेर, काया माही 84 फिरे, काया माही ले अवतार, और काया माही बारंबार। काया माही ले अवतार, काया माही रात दिन। ज्ञान दिन है और रात अज्ञान है, भ्रम रात है और बोध दिन है। विवेक, बोध, विचार ये दिन है। भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड ये काली रातें हैं। जो भी इस काली रातों में रहेंगे उनका कभी भला नहीं हो सकता, उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तो काया माही रात दिन, उदय अस्त एक तार। हमेशा जो है उदय अस्त होता है। दादू पाया परम गुरु और किया एकाकार। कहते हैं हमें सच्चे संत मिले और उन्होंने हमारा ज्ञान हमें ही बताया।
हम हजारों लाखों साल पहले की जो वाणियां हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ते हैं। आज का माहौल अलग है, आज के लोगों की सोच अलग है, आज का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, साधन अलग हैं। हम उन्हीं बातों को दोहराएंगे। अच्छी बात है, महापुरुषों के गुण गाने चाहिए, लेकिन ये संत वाणी जो है वो आत्मा का कल्याण करने वाली है। अभी स्थिति क्या है उसका ज्ञान ये संत वाणी बता सकती है। इसलिए संत महापुरुषों ने अनुभव की जो वाणी है, चाहे कबीर साहब की हो, दादू साहब की हो, दरियाव साहब की हो या और कोई महापुरुष की हो, वो वाणी हमेशा अपना कल्याण करने वाली है। लेकिन अज्ञानवश, भ्रम, अविद्या और अबोध के कारण लोग अपने अपने मत पंथ की बढ़ाई करते हैं और उसमें भूल जाते हैं कि हमारे महापुरुषों का जो संदेश है वो क्या था। कबीर साहब, दादू साहब और निर्गुण धारा के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने एक सूत्र बताया है। उस सूत्र के अनुसार तुम आज भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, 1000 साल बाद में भी कर सकते हो, और 500 साल पहले जब वो महापुरुष थे उस समय भी यही सूत्र काम आता था, अभी भी यही आएगा और 1000 साल बाद में भी यही आएगा। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण लोगों को जोड़ते कैसे हैं कि हमारे महापुरुष तो सत्ता छोड़ के गए हैं, वो फलाने संत सत्ता छोड़ के नहीं गए, हमारे महापुरुष वापस अवतार लेने वाले हैं। और अवतार लेंगे जब तक तू यहीं बैठा रहेगा, मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा ना। कब कल परसों आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। लेकिन बिना विवेक बोध विचार से ऐसी बातें करते हैं, भोले वाले जीवों को बहकाते हैं। जबकि हमारे महापुरुषों ने सीधा सरल कहते हैं, हमारे आने की कोई जरूरत नहीं, हमारा ये सूत्र है, हमेशा तुम्हारा कल्याण करेगा। रज्जब जी महाराज कहते हैं, सकल कर्म ताला बहे, जीव जड़ियाता माए, रज्जब गुरु पूछी बिना कबू खुले ना आए। हम सभी कर्मों के अधीन हैं, हमारे सब के पीछे कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है। सुखराम जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार के कर्म है सभी जीवों के लारे। उन कर्मों के कारण ही, उन कर्मों के प्रभाव से ही हमारे अंदर विवेक, ज्ञान, बोध और विचार रहता है। जब हम साधना में लगते हैं तो धीरे धीरे वो कर्म दूर होते हैं और हमारे अंदर दिन उदय होता है, सूर्य उदय होता है, प्रकाश उदय होता है, ज्ञान उदय होता है, बोध, विचार, विवेक उदय होता है। जब हमें मालूम चलता है कि हम अभी भी अपना कल्याण कर सकते हैं, अभी भी हम अपना भला कर सकते हैं, आज हम उस परम पद को पा सकते हैं। शब्द साल ताला जड़िया अर्थ द्रवता माई, रजब गुरु कूची बिना हस्त सुहावे नाई। रजब जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने अर्थ, विचार, ज्ञान, विवेक, बोध ये सब एक कमरे में बंद कर दिया। गुरु की कृपा और शब्दों की साधना होगी तो उसकी चाबी लगेगी, नहीं तो कभी विवेक नहीं होगा, कभी ज्ञान आएगा ही नहीं। 80-80 वर्ष के हो जाते हैं तब भी मालूम नहीं चलता कि हमारा नुकसान क्या है, हमारा नफा क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने मनुष्य को 4 भागों में बांटा है, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। पामर से पामर, विषय से विषयी, पापी से पापी, अधवी से अधवी। आदमी भी इन वाणियों का अनुसरण करता है, इसको अपने जीवन में उतारता है तो उसकी गति अच्छी हो जाती है, उसको बोध विवेक जागृत हो जाता है। क्यों कि संतों की वाणी केवल और केवल आत्म ज्ञान करना जानती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदा न मैं काशी में न कैलाश में, तो फिर कहा है कि मैं तेरे विश्वास में हूं, जहां तेरा विश्वास है वहां मैं हूं। और हमारे महापुरुष कहते हैं विश्वास तुम अपने आप का करो, अपने आत्म देव का करो, अपने परमात्मा का करो जो अंदर विराजमान है और पूरी ब्रह्मांड के मालिक हैं। जितने भी देवी देवता, भूत पिशाच, 84 लाख योनियां सब उसके अधीन हैं।
ऐसा परमात्मा अपने अंदर है और हम भटक रहे हैं बार, हम बहक रहे हैं बार बार, कभी किसी को सुख नहीं मिलता। संत महापुरुष कहते हैं सुख क्या है? सुख केवल अपने मन माने ढंग से चल जाना, यही सुख है। जैसे हमने देखा कि पामर आदमी का सुख क्या है कि बड़ा सा गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो, खूब सारा पैसा हो, जहां जाए वहां आदर सत्कार हो, ये सुख है। और ये प्रारब्ध से मिलता है, किसी से जलने से या जीव हत्या करने से, पाप करने से, चोरी करने से नहीं मिलता। तुमने पिछले प्रारब्ध में जो किया है उसके अनुसार मिलेगा। सत्संगी आदमी हर हाल में मस्त रहता है, गरीबी में, अमीरी में, सुख में, दुख में, अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में, हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये संत वाणी हमें उसी की ओर ले जाती है कि तुम गरीबी में भी आनंद से रह सकते हो, तुम किसी प्रकार का छोटा मोटा दुख है तो उसमें भी सुखी रह सकते हो। संत महापुरुष कहते हैं ज्यों दर्पण में मुख देखिए, पानी में प्रतिबिंब, ज्यों तेल में जिए तेल तिलन में, जिए गंध फूलन में। जैसे फूल में गंध है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। तेल में, तेल कहाँ होता है? तिलों में होता है। उसी प्रकार से परमात्मा अपने अंदर है। संत महापुरुष कहते हैं मिलते हैं, ये मिलेंगे कैसे, उनकी सेवा क्या है? तो संत महापुरुष कहते हैं कि साहिब जी की आत्मा दीजिए सुख संतोष, आत्म दीजिए सुख संतोष, दादू 14 तीनों लोक में दूजा नहीं कोई। कहते हैं उस परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं पूरी ब्रह्मांड में, सभी साहिब परमात्मा की आत्माएं हैं। संत महापुरुष कहते हैं सुख दुख, जैसे हम कोई अपने मन के अनुसार नहीं चलता है, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चलता है, हमें दुख होता है। लेकिन संत महापुरुष इन सुख दुख से परे चले जाते हैं। कैसे? जैसे सुंदरदास जी महाराज का एक वृतांत आता है। दादू दयाल महाराज के सबसे छोटे शिष्य, जिनकी वाणियां आज लोग गाते हैं और जहां सत्संग में उनकी वाणी चलती है वहां सत्संग जो है हर प्रकार का बोध दे सकती है, इतने समृद्धवान शब्द हैं उनके। तो रज्जब जी महाराज एक जगह जा रहे थे, बिल्कुल सिर पे जो है मुंडन किया हुआ था, बाल नहीं थे और सफेद कपड़ा पहने हुए जा रहे थे। सामने एक मेरासी राजा के दरबार में जो सेनाई बजाता था, वो मेरासी जा रहा था। उसने जैसे ही संतों को देखा और सुंदरदास जी के सिर पे जोर से उसके मार दी बजाने वाली से। बोले सुबह सुबह मोडो हम यहाँ आएगो, हुगन खोटा होगा। अब राजा के दरबार में गए तो वो सुंदरदास जी राजा के बराबर आसन पर बैठे थे। वो मेरासी ने सोचा ये तो कोई राजा के खास आदमी है, आज मैंने सुबह इनको मारा तो शायद मुझे सजा दिलवाएंगे। लेकिन वो मेरासी जो है डरतो डरतो राजा के ना आयो। सुंदरदास जी महाराज के इन भाई 200 रुपया बता दीजिए कि क्यों? अरे सुबह इन्हें वो सेना ही बजावनाड़ो तोड़ दियो बेचारो। वो पगा पड़ियो कि महाराज मारी गलती हो गई, आप हम ही देख कर मरे जच्ची के मोडो हम आएगो, हुगन खोटा होगा। इन वास्ते मैंने रीस आई, मैं ठोक दियो आपने। जने संत महापुरुष कहते हैं उसको तो उसके मन के अनुसार काम नहीं चला तो एकदम क्रोध आया। लेकिन जिन्होंने संतों ने हर अवस्था के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, उनको मारी तो भी दुख नहीं हुआ, मारी तो भी क्रोध नहीं आया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये सुख और दुख, काम और क्रोध, लोभ और मोह, राग और द्वेष जो दुख पाने के साधन हैं वो हमारे अंदर हैं। जब हम इन ब्रह्म वाक्यों का विचार करेंगे तो ये सुख दुख से परे चले जाएंगे।
और हम संसार की नीति में रहेंगे, संसार के कर्मों में रहेंगे, संसार के विचार में रहेंगे, तो हमेशा अपने को कोई न कोई दुखी करके जाएगा। काया माही खेल पसारा, काया माही प्राण आधारा, काया माही अठरे भारा, काया माही उपवन हारा, काया माही सब बंदराए, काया माही रहे घर छाए, काया माही कंदली बास, काया माही है कैलाश, काया माही तरवर छाया, काया माही पंखी माया, काया माही आद्य अंत और काया माही भगवंत, काया माही त्रिभुवन राय, काया माही रहे समाय, काया माही चौथे भवन, काया माही आवागमन, काया माही सब बरबंड, काया माही है नवखंड, काया माही सर्ग प्याल, काया माही आप दयाल, काया माही लोक सब दादू किए दिए दिखाई, मनसा वाचा करुणा गुरु बिन लख्यान जाय। कहते हैं सब कुछ काया में है, लेकिन गुरु के बिना ये हमें नहीं मालूम चलेगा। गुरु भी जो होते हैं, एक तो गुरु अपने को कर्मकांड में समझाते हैं, कर्मकांड में फंसाते हैं कि तुम सुबह ये कर लेना, वो कर लेना, कभी अपने आप से मिलने की विधि नहीं बताते। तो संत महापुरुष कहते हैं जो इन संतों के द्वारा बताए गए संदेश को अपने तक नहीं पहुंचाएंगे उनको गुरु कह सकते हैं, सतगुरु नहीं कह सकते। सतगुरु का मतलब है उस परम शाश्वत सत्य का ज्ञान, उस परम शाश्वत सत्य का बोध विचार दिलाना, उनको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु किसी जाति के नहीं होते, सतगुरु किसी संप्रदाय के नहीं होते, किसी वर्ण के नहीं होते या किसी गांव के नहीं होते। जिनके अंदर ये बोध हैं, ये विचार हैं, ये विवेक हैं, वो सब सतगुरु होते हैं। काया माही प्राण आधारा, काया माही प्राण आधारा। जिन जिन संत महापुरुषों ने परमात्मा से एकाकार हो गए, वो जितने भी जीव हैं उन सब की बात को जानते हैं, उनको कहते हैं घट परिचय। ए बौर जी कई बार किया करे कि नागड़ी में एक बार बाबा जी पीराराम जी महाराज विराजियो रहा और बटे कोई एक बूढ़ो आदमी आयो, सतराम करिया, बाप जी आंख बंद ही, बाप जी आंख खोलिए भी नहीं, कह दियो हाँ आओ बीचे आओ, बैठ तो बैठ। भंवर जी क्यों बाबा जी उम्र में मोटो है, बाबा जी यानी बिचो कह दियो, जीते वे बोलिए ही कौन, उन पहली बाप जी कह दियो क्यों कहीं आदमी उम्र में है कहीं भाई, क्या हाँ साहब बूढ़ा है, हाँ कोई बात को नहीं, संत के सब औलाद जीव ब्याह करें। तो ऐसे ही घट घट की बात कौन जानता है, जो परमात्मा से एक मेक हो गए, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, वो सब परमात्मा के जैसे हो जाते हैं, ईश्वरीय कोटि संत हो जाते हैं। अपने यहाँ जो संतों की परिभाषा है वो बहुत ही गलत प्रकार की है, सबसे अशुद्ध प्रकार की संत की परिभाषा है। अपन सोचते हैं भाई छोड़, जो कोई गाते बजाते आता है वो संत अच्छे होंगे, कोई बहुत बड़े मठ के मठाधीश होंगे, कोई बहुत बड़े संप्रदाय के संप्रदायाधीश होंगे। ये लौकिक पहचान है। पारलौकिक पहचान है कि जिनके अंदर ज्ञान, विवेक, बोध और विचार हैं, वो बड़े हैं। वो चाहे झोंपड़ी में हैं, चाहे बहुत बड़े संप्रदाय के मालिक हैं या बहुत बड़े महंत हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संत महापुरुष कहते हैं काया माही प्राण आधार, वो परमात्मा जो है सभी घट घट की बात जानने वाला है, सब घटों की वो सेवा करवाता है, सभी घटों की सेवा करवाता है, पूजा करवाता है। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जब परमात्मा अंदर है तो हम दुख क्यों पाते हैं, हमें दुख कभी बीमारी दूर नहीं जाती। तो उनके लिए यही है कि तुम अभी तक जीव जैसे हो, तुमने इन सद्गुरु के शब्दों से प्रेम नहीं किया, तुम इनके आसक्त हो जाओ, इनके सच्चे प्रेमी हो जाओ, तो तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। परमात्मा ऑटोमेटिक तुम्हारे दुख को मिटेंगे। तुम जब कभी दुख आ जाए, जब कभी कष्ट आ जाए, कभी बीमारी ज्यादा आ जाए, तो तुम ज्यादा भजन साधन में लगो।
भजन साधन में लगोगे, उससे पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ने से क्या होगा, हमारा शरीर निरोगा रहेगा, हमारा शरीर आनंदित रहेगा, शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर एकदम जो है सुडौल रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो करूप हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, डरावने हो जाते हैं, देखते ही उनको डर लगता है। और भजन करके आदमी स्वरूप हो जाता है, उनके दर्शन मात्र से जो है सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि का भावता दूरी ते दिसंत, तन खिना मन उन्मना जग रूठा फिरंत। जो परमात्मा के सच्चे सेवक हैं वो कैसे रहते हैं, कबीर हरि का भावता, कहते हैं परमात्मा का जो पसंदीदा आदमी है वो कैसा है कि वो जग से उदासी हैं, जग से दुखी हैं, जग से उन्होंने मुंह फेर लिया है। कबीर हरि का भावता दूर ही ते दिसंत, तन खिना मन उन्मना जग रूठा फिरंत। दादू जे मुख माहे बोलता शरणों सुनता आय, काया माही सात सागर। सब संत कहते हैं सप्तो मंडल भेद दिया अष्टो रया समाय। क्या कहते हैं, सात मंडल भेद दिए, आठवें में परमात्मा है। ये सप्त मंडल क्या है कि 3 गुण और 4 अंतःकरण। जब ये पवित्र हो जाएंगे, 3 गुण मतलब निर्गुण हो जाएगा, तीनों गुणों से अलग निर्गुण हो जाएगा, और तुम्हारे अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी पवित्र हो जाएंगे, तो तुम समझो हमने 7 समुद्र पार कर लिए। अपने तो अभी तक भाषा समझ में नहीं आई है, कोई थोड़ा सा अपने को ऊक चूक बोलेगा एकदम गुस्सा आ जाएगा, एकदम तलवारें निकाल लेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं काया माही सागर साथ और काया माही अवगत नाथ, काया माही नदिया नीर और काया माही घेर गंभीर, काया माही सर्व प्राणी काया माही बसे बिनाणी, काया माही नीर निवाण और काया माही हंस सुजान, काया माही गंग तरंग काया माही जमुना संग, काया माही सरस्वती काया, काया माही द्वारामती, काया काशी स्थान काया माही करी स्नान, काया माही पूजा पाती काया माही तीर्थ जाति, काया माही मुनियर मेला काया माही आप अकेला, काया माही जपिए जाप काया माही आप आपे आप, काया नगर निदान है काया कार्तिक होय, दादू सतगुरु संग ले भूल पड़े जिन कोय। कहते हैं हम सभी उस परमात्मा के निज अंश हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में परमात्मा की अपरा शक्तियों ने हमारे ऊपर ऐसा डेरा डाला कि हम भूल गए कि कौन है। जैसे कोई बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, जंगल में एक बार शिकार खेलने गए और वहां उनकी बुद्धि खराब हो गई, उनकी स्मृति चूक गई। अब वो बिल्कुल गांव में जगह जगह भटकते हैं, किसी के आगे भीख मांगते, किसी के आगे कुछ मांगते हैं। अचानक एक दिन उन्हीं के गांव का कोई आदमी था, उनका सिपाही था, दृष्टि पड़ी, अरे महाराज आप तो राजा साहब हो हमारे गांव के। वो कहता नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं, मैं तो यहीं भीख मांगता हूं, यहीं फिरता हूं, ये कपड़े मैंने राजा जैसे पहन लिए हैं, लेकिन अभी तक मैं राजा नहीं हूं, ये कपड़े किसी ने पहना दिए। तो ये जो चोला है ये परमात्मा का है। मनुष्य को क्या कहते हैं, नर नारायण की देह, भगवान के जैसा देह, परमात्मा के जैसा देह। लेकिन हमारे गुण कैसे हैं, बड़े ही नीच कर्म हैं, कुकर्म अधर्म पाखंड भेद बरम, ये जाते ही नहीं है। जैसे उस राजा ने अपने राज से निकलते ही अपनी बुद्धि चूक गया और वो जगह जगह भटक रहा है, ऐसी स्थिति अपनी हो चुकी है। हम उस परमात्मा की शाश्वत स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा की अपरा शक्तियों ने हमें सब भुला दिया। कल ही प्रसंग आया हनुमान जी महाराज का। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत बास्यो बुद्धि सब हिन की हरी। सबकी बुद्धि को हर ली, जिन ब्रह्म मिटाई दिखाई जो सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है।
गुरु को हम बार बार प्रणाम इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें हमारा पता बताया, हम कौन हैं इसकी बात बताई, इसका बोध करवाया, इसलिए गुरु को बार बार नमन है, प्रणाम है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम उस परमात्मा के निज अंश हैं और हमारा ये शरीर अनेक दिव्य शक्तियों का भंडार है, अनेक दिव्य गुणों का भंडार है, लेकिन हम हमारी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते, इसलिए भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी भ्रम में, कभी अंधविश्वास में। तो संत महापुरुष है सदगुरु दादू सदगुरु संग ले भूल परे जिन कोई, सब भूल गए हैं, सदगुरु संग करोगे, सदगुरु के संग में जाओगे, संतों के संग में जाओगे जब तुम्हें अपने आप का बोध करवाएंगे। इसलिए सब संतों ने कहा कि मन का तीर्थ नाइले हिली, क्या भटकन से काम, कि बार बार ये भटकना क्यों, अपने मन का तीर्थ नाइले, इस मन को काशी बना ले, इस मन को जो है त्रिवेणी संगम बना ले, तो तू जो है अभी तेरा जीवन सफल हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के सारे लोग कहते हैं ये सब हमारे आगे झुक जाएं तो अच्छा है, लेकिन जो निवता है वो भारी होता है, जो उठ जाता है वो हल्का होता है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कबीर नेवे सु आपको पर को नेवे न कोई, गाल तराजू तोलिए नवे सु भारी होई, जो नीचे झुकेड़ो है वो भारी है और ऊपर उठड़ो वो हल्को है। संत महापुरुष के नवेसु ज्ञानी गुरुमुखी, नवेसु संत सुजान, तुलसी बेजड़ क्यों नवे लिए बोझ अभिमान। रज्जब जी महाराज कहते हैं रज्जब गंगा ज्ञान की और कर्मन रेत्रु काय, पाप पहाड़ों फोड़ कर मिले हृदय समद को जाए। ये ज्ञान कैसा है कि अभी हम भ्रम अज्ञान अविद्या में फंसे हुए हैं, हमें अपना कोई ज्ञान नहीं, हम भिखारियों की तरह हो गए हैं। लेकिन जब ये ज्ञान होएगा तो ये जितने भी हमारे पाप के पहाड़ हैं, भाकर हैं, इन सब को फाड़ करके हमारे जितने भी कर्मों, जीवन के जो पिछले जन्मों संचय प्रारब्ध और क्रियमान, इन सभी कर्मों को फाड़ करके उस परम सत्ता से जो है हमें मिला देगा। ऐसा ज्ञान है। सहज जोग सुख में रहे दादू निर्गुण जान, गंगा उल्ट फेर कर जमुना माही आण। ये काया बेली को बहुत लंबो अंग है, लेकिन फिर भी अपन जो है इन शॉर्टकट में आज पूरा कर देवा। संत महापुरुष कहते हैं जैसे जैसे तुम साधना से अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हो तभी ये सुख हमें मिलने वाला है। अनंत सुखों के स्वामी हैं हम, अनंत दिव्य गुणों के स्वामी हैं, लेकिन अभी हम बार भटक रहे हैं। जैसे ये मकान है, इतना बड़ा हॉल है, 2000 आदमी बैठ सकते हैं इसमें, और हर प्रकार की व्यवस्था है, लाइटें हैं, पंखे हैं, खिड़कियां हैं। कोई रोड पर चलने वाला आदमी को क्या मालूम है इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं और कितने सुख से बैठे हैं, कितने आनंद से बैठे हैं। जैसे ही वो 2-4 गेट खोल के अंदर आएगा तो उसको लगेगा ये क्या, इसके अंदर तो इतना सुख है। उसी प्रकार से हम अभी बाहर भटक रहे हैं, बाहर के सुख को मानते हैं। इस संसार में सुख की भाई घर परिवार बहुत लंबा चौड़ा है और हर प्रकार का सुख है, बहुत सारे साधन है, बहुत सारी जमीन है, वो आदमी सुखी होगा। इस लोक का वो सुखी है, लेकिन पारलौकिक का सुखी कौन है? जिन्होंने अपने अंतःकरण के ये मतभेद हैं उनको मिटा दिया, ये दुर्मति है उनको दूर कर दिया, वो सुखी हैं। काया माही विक्षम बाट, काया माही ओगट घाट, काया माही पटन गांव, काया माही उत्तम ठाव, काया माही मंडप छाजे, काया माही आप विराजे, काया माही
मेलावास काया माही, निश्चलवास काया माही, राजद्वार काया माही, बोलनहार काया माही, भरे भंडार काया माही, वस्तुपार काया माही, निधि होई काया माही, अटसिद्धि होई काया माही, हीरा साल काया माही, निपजे लाल काया माही, माणिक भरे काया माही, लेले धरे काया माही, मोलप रत्न मोल काया माही, मोलन तोल काया माही, है करतार काया सो निधि जाने नहीं, दादू गुरु मुख पाइए सब कुछ काया माही। कहते हैं गुरुमुख से पाइए सब कुछ अपने काया के अंदर मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं काया माही सोते सार, दादू कहे लहे सो पार। कई परमात्मा को काया से बाहर बताते हैं कि पिंड ब्रह्मांड से न्यारा हेली, तो वो विचार है। विचार जो है न पिंड में है न ब्रह्मांड में है, लेकिन पहले साधना शुरू होती है इस काया से होती है, शरीर से होती है। जैसे कोई आदमी स्कूल ही नहीं गया, ABCD नहीं सीखी, क ख ग नहीं सीखा और सोचता है कि मुझे सीरीज या डिग्री मिल जाए, ये नहीं हो सकता। वो पहले स्कूल जाएगा, क ख ग सीखेगा, फिर अ आ इ ई हु सीखेगा, फिर अक्षरों को जोड़ने का सीखेगा, फिर उसको डिग्री मिलेगा। तो ऐसे ही सबसे पहले जो साधना होती है वो अपने आप से होती है, इस काया से होती है। संत महापुरुष कहते हैं इस कायामयी रतन है, कायामयी रतन है। कौन से हैं? अपने भजन गावा, आओ आज हमारे राम जी साधु घर आए, मंगलाचार चाहूदिस भाई आनंद बधाए, चौक पुराऊं मोतियां गस चंदन लाऊं, ये 5 पदार्थ पोए के फुलमाल चढ़ाऊं। ये 5 पदार्थ क्या है? अपने अंदर है और सबसे महंगे हैं, सबसे अनमोल हैं। जिन्होंने एकाकार करके कहीं पे लगा लिया तो जो है सारे कर्म मिट सकता है। मन रतन 5 पदार्थ कौन से हैं? कि मन रतन पौना माणिक, आत्म हीरा सुरसि मनसा मोती पोई, अजब अनुपम हार है। ये अनोखा हार है और किसको देना है? अपने गुरु को, अपने परमात्मा को। तो संत महापुरुष कहते हैं अजब अनुपम हार है साईं सरीसा सोई। ऐसे ही हमारे अंदर अनमोल से अनमोल, दिव्य से दिव्य गुण भरे पड़े हैं, रत्न भरे पड़े हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप को देखा नहीं, अपने आप की ओर चले नहीं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं की, ऐसे ही मर जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं मिन का तन की मौज यही है कि अपने आप को जानना और अपने अंदर ये दिव्य गुण हैं उनसे अरसपरस होना। जैसे कबीर साहब, मिन्त तुम्हारे तुम कने तुम ही लेऊ पिछाण, कबीर ज्यों नैनों में पूतली ज्यों खालिक गट माई। कहते हैं जैसे नैनों में पूतली है, ऐसे ही खालिक का मतलब खेल कसने वाला, ये पूरे खलक का मालिक खालिक है। इसको परमात्मा, साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, मालिक किसी भी नाम से पुकारेंगे, सब नाम उसके हैं। तो खालिक सब घट माई, सब घट में परमात्मा है और उस परमात्मा को जानने की विधि, मिलने की विधि हमारे ये महापुरुष बताते हैं और हमें उसी प्रकार से मिलना चाहिए। कई लोग उपदेश ले लेते हैं, न ज्ञान है, न ध्यान है, न प्रीति है, न संतों से प्रति आसक्ति है, न प्रेम है, न श्रद्धा है, न विश्वास है। तो जो है ऐसे गुरुमुखी लोगों को तो किशनदास जी महाराज कहते हैं कि आज्ञा ले आड़े धरी रामन सुमरियो भीर, जन किशनदास कैसे टड़े जमजालम का तीर। संत महापुरुष कहते हैं काया माही तारणहार, काया माही उतरे पार। ये परमात्मा जो है सभी घट घट में है और किसी भी घट से प्रकट होकर के उनकी रक्षा करते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में टिटोड़ी के बच्चे परमात्मा ने कैसे बचा लिए, कितने समर्थ हैं, इतने सारे युद्ध हुआ, कोई हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे,
लेकिन वहां टिटोड़ी के बच्चे को परमात्मा राख लिया। कहते हैं परमात्मा हर जगह अपने की रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, केवल हमें भरोसा होना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने अपने आप का विश्वास किया, परमात्मा को ब्रह्मांड की आखिरी शक्ति मान करके उनके शब्दों में लगे, संसार की सारी शक्तियां एक तरफ हो गई लेकिन उनका बाल नहीं बांका कर सके। जैसे दादू दयाल महाराज को कितने ही उस मुस्लिम बादशाह ने बहुत सारी कष्टियां दी, बहुत सारा दुख दिया, लेकिन एक बाल के बराबर उनका कुछ जो है बिगाड़ नहीं सके। कबीर साहब को भी जो है बहुत प्रकार से दुख दिया लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। कहते बांधिया हाथ पांव पर बांधिया, चौकस कियो शरीर, आती आगे राड़ियो राख्यो दास कबीर। अकबर शाह बुलाविया गुरु दादू को आप, ज्ञान ध्यान पूरा हुआ रयान नाम प्रताप। हो राम उबारिया रे, ताको डर नहीं कोई राम। धीरे धीरे राम उबारिया रे, ताको डर नहीं कोई राम उबारिया, ताको डर नहीं कोई। बेरी पच पच बऊ गए, बेरी पच पच बऊ गए, बालन बाकाओ ये राम उबारिया रे, ताको डर नहीं को ये राम उबारिया, ताको डर नहीं को ये राम उबारिया। प्रगट तीनों लोक मेरे साकी कहे सब साध, प्रगट तीनों लोक में साकी कहे सब साध रे, साकी कहे सब साध। जिन हिरणाकुश मारियो, जिन हिरणाकुश मारियो, राख्यो दास प्रहलाद रे, राख्यो राम उबारिया रे, ताको डर नहीं को ये राम उबारिया, ताको डर नहीं को। हेंगे नर घेवरे गुड़िया भारत बहु विस्तार, हेंगे नर घेवरे गुड़िया भारत बहु विस्तार रे, भारत बहु विस्तार। अंडा अंतर राखिया, अंडा अंदर राखिया,
नहीं कोई राम उबारिया, जाने डर नहीं कोई। जहाँ जहाँ भीड़ भगत में माधो तुम बिन कोई नाय। जहाँ जहाँ भीड़ भगत में माधव तुम बिन कोई नाय रे, तुम बिन कोई नाय। पांचू पांडु राखिया, पांचू पांडु राखिया, लाखा जोर के माय रे, लाखा जोर के माय राम उबारिया रे। जाने डर नहीं कोई राम उबारिया रे, ताको डर नहीं को। बाछा गौ विनाश यारे, नामदेव पकड़ो दाय। बाछा गौ विनाश यारे, नामदेव पकड़ो दाय रे, नामदेव पकड़ो दाय। बारे आयो बीटलो, बारे आयो बीटलो, मुई जिलाई गाय रे, मुई जिवाई गाय राम उबारिया रे। ताको डर नहीं कोई राम उबारिया। फंद जुलिया सुने डुलिया रे, पारद मल कर लूण। फंद जुलिया सुना टलिया रे, पारद मल कर धूण रे। गुण टूटो रक्षा करी, गुण टूटो रक्षा करी, मारण हारो कौन राम उबारिया रे। ताको डर नहीं कोई राम उबारिया रे। मंजारी सुत मेलिया रे, ऊपरे धके आव। मंजारी सुत मेलिया, ऊपर धके आव रे, ऊपर धके आव। जी बासण बखनो कहे, जी बासण बखनो कहे, ततिन लागी बाव रे, ततिन लागी बाव राम उबारिया रे। ताको डर नहीं कोई राम उबारिया रे, ताको डर नहीं कोई। संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा बहुत समर्थशाली हैं। उनकी जहाँ मर्जी होती है, जहाँ इच्छा होती है, जो लोग उनको जहाँ याद करते हैं वहाँ वो जैसे चाहते हैं वैसे प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं महाभारत में हैंगे घेवर, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े नर, बड़े बड़े महाशूरवीर जो चलते थे पृथ्वी डोलती थी, ऐसे मोटे मोटे शूरवीर का पता नहीं चला। वहाँ जो है एक टिटोड़ी के 4 बच्चे छोटे हैं, उनको रख लिया। कहते हैं सिरियादे जी, उनके पति को मालूम नहीं था, उनको न्याव लगा दिया, उन मटकों में आग लगा दी। उन मटकों के बीच में बिल्ली के 4 बच्चे बचा लिए।
कहते हैं वो परमात्मा सब जगह समर्थ है, लेकिन अपने को विश्वास नहीं। अगर अपने को इतना सख्त भरोसा हो अपने इन गुरु शब्दों के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, तो हमारा कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। संसार की सारी शक्तियां मिल जाएं तो भी हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। काया माई देखा नूर, काया माई है भरपूर, काया माई पाया तेज, काया माई सुंदर सेज, काया माई पुंज प्रकाश, काया माई सदा उदास, काया माई जिलमिल सारा, काया माई सबते न्यारा, काया माही ज्योति अनंत, काया माही सदा बसंत, काया माही खेले फाग, काया माही सब वन बाग, काया माही खेले रास, काया माही विविध विलास, काया माही बाजे बाजे, काया माही नाद धुनि साजे, काया माही सेज सुहाग, काया माही मोटे भाग, काया माही मंगलाचार, काया माही जय जयकार, काया अगम अगाध है, काया माही तूर बजाए, दादू प्रगट प्यू मिलिया, गुरुमुख रहे समाये। संत महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा के शब्दों का विश्वास करते हैं और अपने आप के मिलने की यात्रा शुरू करते हैं, सभी लोग अपने अपने पंथ की, अपने अपने इष्ट की, अपने अपने मत की, अपने अपने देवी देवताओं की बड़ाई में लगे हैं, अपने अपने धर्म की जय जयकार करते हैं। लेकिन एक संत वाणी ऐसी है जो सभी जीवों के आत्मा की बड़ाई करते हैं, केवल परमात्मा की बड़ाई करते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो लोग इन शब्दों में स्थिर हुए हैं उन लोगों को ये सुख मिलता है। कैसे? जो परमात्मा कहते हैं नूरमय है, करोड़ों सूरज का प्रकाश है उसमें, रोम रोम में पदम कोटि रवि जिल मिले, अंग अंग तेज अनंत, विगस वदन विरहणी मिली, घर आई हरिकंत। तो कहते हैं वो नूर, वे आवाजें, वे नाद हमें महसूस होगा इसी काया से, लेकिन हम उसकी यात्रा शुरू करें तब। काया मही से स्वा काया मही मोटे भाग, काया मही जो है इसी काया में उस परमात्मा और इस आत्मा का संगम होगा, इन शब्द की और सुरती का संगम होगा, पुरुष और प्रकृति का संगम होगा। यही सहज है। सब संतों ने कहा सहज सवारी में दुर्बड़ा, कुण मारी सहजों में आवे, बुरी ने भली कर मान जो थाने कुण दोहरावे। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ये मानव शरीर मिला है और ये हमारी सहज सुनी पड़ी है। हमारे शब्द और श्रुति का मिलाप कर दो, हमारे पुरुष और प्रकृति का मिलाप कर दो, हमारे जीव और पीयू का मिलाप कर दो। और कब होगा? जब हम इन शब्दों के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होंगे, पूर्ण रूप से हम इन शब्दों में लगेंगे, तब हमारा ये बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। निर्मल नामन लिया जाए, निर्मल नामन लिया जाए, बाग बड़े
सोई फल खाई बाग बड़े सोई फल खाई निर्मल नामन लिया जाए। मन माया मोह मद माते वो मन माया मद माते बाई कर्म कठिनता मई परे कर्म कठिन विकरे विकार माने मन माई विक विकार माने मन माई सकल मनोरथ स्वाद खरे वो सकल मनोरथ स्वाद करे वो निर्मल नामन लियो जाए निर्मल नामन लियो जाए। बाग बड़े सोई फल खाई बाग बड़े सोई फल खाई काम क्रोध ये काल कल्पना काम क्रोध ये काल कल्पना मैं मेरी अति अहंकारा मैं मेरी अति अहंकारा तृष्णा तृपति ने माने कब हो तृष्णा तृपति ने माने कब हो सदा कुसंगी पंच विकार सदा कुसंगी पांच विकार निर्मल नावन लियो जाई निर्मल नामन लियो जाई। बाग बड़े सोई फल खाई बाग बड़े सोई फल खाई निर्मल नाम लियो न जाई। अनेक जोध रहे रखवाले अनेक जोध रहे रखवाले दुर्लभ दूर पल अगम अपार दुर्लभ दूर पल अगम अपार जाके भाग बड़े सो फल पावे जाके भाग बड़े सोई फल पावे। दादू राता सिर जन हारे दादू राता सिर जन हारे निर्मल नामन लियो जाई निर्मल
नामन लियो कहते हैं निर्मल नामन लियो जाई, जहां के भाग बड़े सोई फल खाई। इनके बीच में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, मैं, मेरा, तू, तेरा, कितने ही आड़े फंसे हुए हैं। और इन सब के रहते ये उस परम स्वाद को कभी नहीं ले सकता। आदमी अपने शरीर से आगे कुछ सोचता ही नहीं है, अपने विषय विकारों के आगे उसकी बुद्धि नहीं जाती। तो संत महापुरुष कहते हैं विषय और विकार जो शरीर के सुख और दुख हैं वो छोटे से हैं, और परम तत्व की प्राप्ति का जो सुख है अनंत है, सागर की तरह है। हम सागर के सुखों को छोड़ देते हैं, किसके लिए? छोटे से सुखों के लिए। और इन छोटे से सुखों को दुख के रूप में प्रकट कर लें तो एक अथाग सागर जो सुख रूप हमें मिलने वाला है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको करोड़ों का एक हीरा देते हैं, और कोई लेने वाला आदमी वापस क्या करेगा? उसको एक चॉकलेट या एक कुल्फी या ऐसी कोई छोटी मोटी खाने की चीज देगा, वो हीरा दे देगा। ऐसे ही हमारे साथ में हुआ है कि ये नाम जो हैं बहुत पवित्र, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम लोग इस नाम को भूल करके केवल अपने शरीर की आसक्ति में मस्त रहते हैं। जो अपने इन्हीं को हम सुख मान बैठे हैं, इन्हीं को आनंद मान बैठे हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये आनंद कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा आनंद है। होली, ये भजन जो है होली राग पर है। जो संसार के लोग होली खेले उन्हीं तरीकों संत महापुरुष भी कहते हैं ये मनुष्य तन 2 दिन का है और होली खेल ले। आंत ताखेलू नित ही पाग देख सखीरी मेरो बाग। आता खेलू नित ही पाग देख सखीरी मेरो बाग। ता दिन दिन अति आनंद होई, ता दिन दिन अति आनंद होई। प्रेम पिलावे सोए आवे, प्रेम पिलावे सोए।
संगियन से तू रमूरास, संगियन से तीर मुरास, ता पूजा अर्चन चरण पास। आता खेलू नित ही पाग, देख सकीरी मेरो बाग। ता वचन अमोलक सबही सार, वचन अमोलक सबही सार। बरते लीला अति अपारता, बरते लीला अति अपार। उमंग दे तब मेरे बाग, उमंग दे तब मेरे बाग। तीतरवर पल अमर लाग, नित ही खेलूं पिव से पाग, नित ही खेलूं पिव से पाग। देख सकीरी मेरो बाग, अलख देव को जाने बेव, अलख देव को जाने बेव। ता अलख देव की जैसे, ता अलख देव की जैसे। दादू बलि बलि बार में बार, दादू बलि बलि बार में बारता। आप निरंजन निरादार, पिव से खेलो नित ही बाग, पिव से खेलो नित ही पार। देख सकीरी मेरो बाग, बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। हो मोवन माली रे सेज समाना रे, मोवन माली रे सेज समाना रे। धीरे कोई जाने संत सुजाना रे, कोई जाने संत सुजाना रे। मोवन माली रे सेज समाना रे, मोवन माली रे सेज समाना रे। काया बाड़ी माही माली रास बनाया, काया बाड़ी माए माली तारास बनाया। सेवक सो स्वामी को खेलन, सेवक सो स्वामी को खेल। आप दया कर आया मोवन माली रे सेज समाना रे, मोवन माली रे सेज समाना रे।
कोई जाने संत सुजाना रे, कोई जाने संत सुजाना रे, मोवन माली रे सहज समाना रे, मोवन माली रे सहज समाना रे। बायर भीतर सर्व निरंतर सब में रया समाई, बायर भीतर सर्व निरंतर सब में रया समाई, परगट गुप्त गुप्त पुनि परगट, परगट गुप्त गुप्त पुनि पर, अविगत लख्या न जाई, मोवन माली रे सहज समाना रे, मोवन माली रे सहज समाना रे। कोई जाने संत सुजाना रे, कोई जाने संत सुजाना रे, मोवन माली रे सहज समाना रे, मोवन माली रे। तामाली की अतक कहानी कहत कही नहीं आवे, तामाली की अकत कहानी कहत कही नहीं आवे, अगम अगोचर करते आनंदा, अगम अगोचर करते आनंद, दादू ये जिस गावे, मोवन माली रे सहज समाना रे, मोवन माली रे सहज समाना रे। कोई जाने संत सुजाना रे, कोई जाने